अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नासिर राजा और आप जानते हैं कि वर्ल्ड क्रिकेट कप का फाइनल होने जा रहा है और इसमें दो मंजी हुई टीमें शिरकत कर रही हैं, यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया। दोनों टीमों ने अपने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। आज हमारे साथ मौजूद है जनाब शमशाद मांगड़ साहब। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कल किसका पल्ला भारी रहेगा और क्यों रहेगा और कौन सी टीम जो वर्ल्ड कप का ताज अपने सर पे सजाएगी। अस्सलाम वालेकुम शमशाद। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का फजल। वर्ल्ड कप के फाइनल के बारे में आपका क्या ख्याल है मांगड़ साहब की कौन सी टीम जीत पाएगी? नासिर राजा साहब, अगर आप देखें इंडिया के हवाले से तो इंडिया थ्रू आउट जो है वो मुसलसल जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन उस पर नाकदीन का कुछ कहना ये भी है कि टॉस में भी उसको काफ़ी रिलैक्सेशन मिलती है। फिर वाइट बॉल के हवाले से, नो बॉल के हवाले से, आउट देने ना देने के हवाले से आप देखें, ये तो हम काफ़ी अरसा से देख रहे हैं कि जब से भारतीय क्रिकेट बोर्ड को इजारादारी हासिल हुई है कि अगर विराट कोहली या रोहित शर्मा वाइट बॉल के हवाले से अपने पर खोल दें, बाहें खोल दें, तो अंपायर वाइट बॉल दे देता है। और इसी तरीके से अगर वो कोई ऐसी बॉल जो बैट्समैन के आधे कद के मुताबिक आती है, अगर वो मुतालबा करें कि ये नो बॉल है, तो अंपायर जो है वो नो बॉल दे देता है। तो ये सारी सहूलतें होने के बावजूद मैं ये कहता हूँ कि अब तक तो इंडिया ने बेहतरीन परफॉर्म किया है और लग ऐसे ही रहा है कि इंडिया हो सकता है कि नाकाबिले शिकस्त मैच जीत ले। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें तो ऑस्ट्रेलिया जो है उनके पास अच्छे प्लेयर भी हैं, लेकिन वो नफ्सियात से खेलते हैं। किसी भी मुल्क के खिलाफ उनका मैच हो तो उस मुल्क के जो खिलाड़ी हैं उनकी नफ्सियात को समझते हैं। मिसाल के तौर पर आप इंडिया में वो रोहित शर्मा की नफ्सियात को समझते हैं, विराट कोहली की नफ्सियात को समझते हैं, सरैया कुमार की नफ्सियात को समझते हैं। फिर इसी तरीके से उनको ये भी पता है कि बुमराह की लाइन और लेंथ कैसे ख़राब करनी है और शामी की शाम कैसे करनी है। तो ये सारी नफ्सियात के साथ मैच होगा। लेकिन राजा साहब, मेरा तजिया ये है कि मैंने जो क्रिकेट को मैं थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ कि अगर टॉस इंडिया जीत गया और इंडिया यकीनी तौर पे टॉस जीत गया तो वो बैटिंग की तरफ जाएगा और इंडिया ने लाजमी तौर पे ऐसी पिच बनाई होगी जिस पे वो 350 स्कोर कर सके। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अगर इंडिया को पहले 10 ओवर में 50 तक महदूद रखा और 2-3 विकेटें ले गए तो समझो इंडिया बढ़ गया। और इंडिया को अगर 100 तक 4 विकेटें उनकी ऑस्ट्रेलिया ने ले ली तो फिर भी इंडिया बढ़ गया। और अगर दूसरी तरफ अगर आप देखें, अगर इंडिया जो है वो टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग के लिए दावत दे देता है तो ज़्यादा डिपेंड करेगा वार्नर पे और मार्श पे, क्योंकि दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं कि मैच का नक्शा ही बदल देते हैं। और इंडिया कोशिश करेगा कि वार्नर को रोके और मार्श को रोके, लेकिन हेड जो है वो भी अच्छा प्लेयर है, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर ऑस्ट्रेलिया का ओपनिंग जोड़ा चल गया तो समझो इंडिया बढ़ गया। मांगड़ साहब, आप का जो तजिया है वो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के हक में ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कि इंडिया जो है वो एक अच्छी बैलेंस टीम है। ठीक है, वो थोड़ी सी एंकी फैंकी करते हैं, लेकिन उनके पास जो तुरुप के पत्ते हैं वो उनके स्पिनर हैं, उनकी बॉल बहुत ज़्यादा स्पिन करती है और वो विकेट भी उनको देख के बनाते हैं। और ख़ास तौर पे जो शामी का आप कह रहे हैं, शामी जो स्पेल करा रहा है उसकी बॉल किसी अच्छे से अच्छे मंजे हुए बैट्समैन को नहीं समझ आती। आप ऑस्ट्रेलिया के मैक्सवेल को भूल रहे हैं, उसको क्यों आप निकाल रहे हैं? देखिए, मैक्सवेल राजा साहब, उसकी कमजोरी है स्पिन बॉलिंग। वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी स्पिन बॉलिंग पे आउट हुए और उससे पहले इंडिया के खिलाफ भी कुलदीप ने उन्हें ऐसी ही गेंद पे क्लीन बोल्ड कर दिया था। मैक्सवेल जो है ना, बाकी मैचों में भी अगर आप देखें तो 3-4 मैच जो है वो गुजर जाएं तो फिर वो चलता है, यानी हर मैच में उसका चलना जरूरी नहीं है। इसके बावजूद अगर वो 30-40 गेंदों पे 50-60 स्कोर कर जाता है तो वो ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा रिलीफ दे जाता है। और यही वो 30-40 गेंदें होती हैं जिसके जो इतना स्कोर कर देता है ऑस्ट्रेलिया, फिर कि दूसरी टीम को जो है वो अचीव करने में मुश्किल हो जाती है। मांगड़ साहब, मैं ये समझता हूँ, ठीक आपने कहा है कि मैक्सवेल हर मैच में नहीं चलता, लेकिन वो एक खतरनाक खिलाड़ी जरूर है। वो अच्छा अपना स्पेल भी 10 ओवर का अच्छा करवाता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस मरतबा इंडिया ने जिस तरीके की बैलेंस टीम बनाई है और उनकी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो भी बहुत अच्छी है और अंदर जो खिलाड़ी खेल रहे हैं वो तो है ही अच्छे हैं। उनका एक जो आता है शर्मा, तो वो फिर मारता है, पहले 10 ओवर में आपको अच्छा स्टैंड दे जाता है या आउट हो जाता है, यानी बॉल वो ज़ाया नहीं करते। फिर आके इनिंग्स को उठाता है विराट कोहली, वो पहले उसकी बुनियाद बनाता है जिससे सारे खिलाड़ियों को एक जमने की वो एक मिल जाता है, हौसला भी मिलता है और उनको अपनी इनिंग बनाने का भी मौका मिलता है। आप क्या समझते हैं कि इंडिया यहाँ तक जो पहुंचा है वो अपनी स्किल पे पहुंचा है, अपनी बैलेंस टीम पे पहुंचा है या हैंकी फैंकी से पहुंचा है? राजा साहब, देखें, इंडियन खिलाड़ियों की जो सलाहियतें हैं ना, उनसे किसी को इनकार नहीं है। विराट कोहली ने कोई गली में खेल के 50 सेंचुरियां नहीं की। रोहित शर्मा ने जो डबल सेंचुरियां
कर रखी हैं, तो वो कोई उसने जनाब अली कोई क्लब लेवल में खेल के नहीं कि इंटरनेशनल मैच खेल के उन्होंने ये डबल सेंचुरियां की हुई हैं। लेकिन राजा साहब कल का मैच में आप ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया पे इतना दबाव नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया का ये 8वां फाइनल है, वर्ल्ड कप का 8वां फाइनल वो कल खेलेंगे, जबकि इतने फाइनल इंडिया ने नहीं खेले। और दूसरी तरफ देखें कि ये फाइनल जो है इंडिया में हो रहा है। जैसे रवि शास्त्री ने कहा है कि पूरा मुल्क पागल हो चुका है और वो चाहते हैं कि इंडिया जीते, लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा क्योंकि अपनी ही टीम दबाव में आएगी। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा से अब भारतीयों ने ये उम्मीद लगा ली है कि वो जनाब 20-25 गेंदों पे 50-60 तो लाजमी करेगा, और 50-60 कर गया तो सेंचुरी भी दाग सकता है। इसी तरह विराट कोहली से उन्होंने ये उम्मीद लगा ली है। फिर बाकी बैट्समैनों से उन्होंने ये पक्का ठक्का कर लिया है, लेकिन पहले 3-4 बैट्समैन उड़ गए तो फिर जो क्राउड में की खामोशी होती है, जो क्राउड का रद्द अमल होता है, और ये उनको भारतीय जो खिलाड़ी हैं उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि अगर हम आउट जल्दी हो गए, अगर हम ये मैच हार गए तो हमारे घरों को ये आग लगा देंगे। राजा साहब, ये नफसियाती दबाव ऑस्ट्रेलिया पे नहीं है, ये नफसियाती दबाव भारतीय खिलाड़ियों पे है। भारत के जो उसको लीड कर रहे हैं, जो उनकी टीम मैनेजमेंट है, ये उन पे दबाव है कि अगर हम हार गए तो फिर क्या होगा। ये तो रवि शास्त्री साहब मैं माजरत चाहता हूँ, ये तो हर टीम पे होता है कि हम हार गए तो क्या मुंह दिखाएंगे, लेकिन आप देखें कि इसलिए ऑस्ट्रेलिया पे मैं समझता हूँ कि दबाव ज्यादा होगा कि ऑस्ट्रेलिया लीग मैच पे इंडिया से बुरी तरह से हार चुकी है। और फिर आप ये देखें कि इस वक्त जो उनके बॉलर्स को एज हासिल है, जिस तरह की वो बॉलिंग करवा रहे हैं, तो वो तो किसी टीम को खा सकते हैं। आप फिर किस तरह कहते हैं कि इंडिया पे दबाव होगा? मैं इस तरह कहता हूँ राजा साहब, जो 1999 का वर्ल्ड कप था, लीग मैच में हमने ठोक दिया था ऑस्ट्रेलिया को, बुरी तरीके से हमने हराया था, लेकिन जब फाइनल हुआ पाकिस्तान का और ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया ने हमारा हशर नशर कर दिया था। हम 119 या 112 पे ऑल आउट हो गए थे, याद है आपको? तो वन साइडेड हो गया था बिल्कुल भाईजान। ऑस्ट्रेलिया वाले जो है ना, मैं आपको बताऊं, ये जो लीग मैच होते हैं ऑस्ट्रेलिया ने रफ्ता रफ्ता ग्रूम किया है। ऑस्ट्रेलिया ने इस वर्ल्ड कप में शिकस्त का मजा भी चखा है, और अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो नफसियाती तौर पे उस जगह पे खड़ा है जहां वो ये समझते हैं कि अब उन्हें एक दफा फिर वर्ल्ड कप जीतना है। और दूसरी तरफ मैं फिर कहूंगा कि दबाव ज्यादा जो है होम क्राउड का दबाव इंडिया पे है, क्योंकि उनको पता है कि यार ना जीते तो कहां जाएंगे, क्योंकि इधर तो पाकिस्तानी बॉर्डर तो नहीं क्रॉस कर सकते ना, रहना तो उधर ही। यार माजी में भी आपने देखा है, श्रीलंका से ये सेमीफाइनल आ रहे थे तो क्या हुआ था इंडिया में, जब इंडिया की टीम हारती है तो फिर लोग इनके घरों पे चढ़ दौड़ते हैं। तो ये तो पता है सबको, रोहित शर्मा को भी, रोहित शर्मा को पता है कि मैंने वनडे में डबल सेंचुरियां की हैं, 268 रन उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो अभी तक नहीं टूटा, और बड़ा मुश्किल है इसको तोड़ना। लेकिन जब ये फाइनल में अगर भारतीय टीम हार जाती है तो लोग वो डबल सेंचुरियां नहीं देखेंगे, वो ये देखेंगे कि कप हमसे छिन गया, और अपने घर में खेलते हुए अंपायरों की मदद भी हासिल थी, थर्ड अंपायर की मदद भी हासिल थी, और जो वो कंप्यूटर सिस्टम है वो भी इंडिया को सपोर्ट कर रहा था। इसके बावजूद हम हार गए, तो इंडिया वाले तो जनाब अली हल्ला बोल देंगे इनके घरों पे। मांगर साहब, आपका जो एक रवायती तरीका, या पूरी कौम बहैसियत हम इंडिया के तो खिलाफ ही होते हैं, इंडिया को हम ज्यादा जीतते हुए नहीं देख सकते, लेकिन मेरा ख्याल है आप देखें दोनों अगर सेमीफाइनल्स का जरा थोड़ा सा जायजा लें तो जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया जीती है वो भी देखें, और जिस तरीके से इंडिया ने डोमिनेट किया वो भी देखें। तो इससे ये होता है कि एक टीम का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि हमने सेमीफाइनल एक मजबूत टीम को बड़े आसानी से हरा गए हैं, और ऑस्ट्रेलिया को ये होता है कि हम बड़ी मुश्किल से रिंग के जीते हैं। तो मेरा तो ख्याल, और जिस तरीके से रोहित शर्मा जितना खूबसूरत पुल करता है, अगर उसको बाउंसर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि उससे अच्छा कोई पुल करने वाला नहीं है। और मेरे ख्याल में फाइनल मैच है उसमें इंडिया डोमिनेट करेगा और ऑस्ट्रेलिया को पहली मर्तबा ये फाइनल में आ रहा है। राजा साहब, मैं आपको ये बताऊं कि जो रिंग के जीतना होता है ना, वो टीम के हौसले बढ़ा देता है। एक वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान हुआ था, जिसमें शेन वॉर्न जो है उन्होंने इतनी ज़बरदस्त आखिरी ओवर में जाके बॉलिंग की थी कि बमुश्किल जो है वो 3-4 रन से कामयाब हो गया था, और वो फाइनल भी ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था। फिर इसके अलावा साउथ अफ्रीका के साथ एक बड़ा खौफनाक मैच ऑस्ट्रेलिया का हुआ था, जिसमें आपको याद होना चाहिए उनके एक फौजी स्टाइल के ऑलराउंडर थे, वो तकरीबन मैच ले ही गए थे, लेकिन आखिरी गेंद पे जाके ऑस्ट्रेलिया जीत गया, और फिर वो फाइनल भी ऑस्ट्रेलिया जीत गया था। राजा साहब, जो टीमें आखिरी गेंद तक लड़ना जानती हैं ना, तो वो फाइनल जीतना भी जानती है। नफसियाती बर्तरी जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हासिल है। राजा साहब, कल जब मैदान लगेगा, मैदान सजेगा, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि भारतीय एक दफ़ा आगे लग जाए ना, तो फिर इनको विकेट पे ठहराना बहुत मुश्किल होता है। अभी मैं आपको मैं दावे से कह रहा हूँ कि पहली 3 विकेटें जल्दी उड़ गई ना, तो आप भारत को देखेंगे वहाँ बकरी हो जाएंगे ये।
मार साहब, क्योंकि हमारे पास टाइम खत्म हो गया है, लेकिन ये इस दावे को मैं मानने के लिए तैयार नहीं कि अगर 3 विकेटें उड़ गई तो फिर आ जाएगा, ये नहीं। जल्दी होगी तो ये कोई नहीं। आप कहेंगे टीम अगर वो हार गई तो फिर वो फाइनल दूसरी जीत जाएगी। मेरा ये ख्याल है कल फाइनल अच्छा होगा, और मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि इंडिया जीत जाएगी, क्योंकि इंडिया को ये भी पता है कि उनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट भी मिल रही है, उनका होम ग्राउंड भी है, होम क्राउड भी है, और वो बहुत अच्छा खेलते आ रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर माहिरीन कह रहे हैं कि जब कोई टीम कोई मैच ना हारे तो कोई उसका बैड डे ज़रूर होता है उस टूर्नामेंट में, तो हो सकता है फाइनल पे बैड डे हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंडिया के पास जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो उसकी पूरी बटालियन है बॉलिंग की, वो जो बैटिंग की, वो बहुत ज़बरदस्त है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और ये पहली मरतबा मैंने देखा है कि वो किसी एक प्लेयर पे रिलाई नहीं कर रहे, बल्कि उनका एक प्लेयर अगर नहीं चलता, एक बॉलर नहीं चलता, तो दूसरा खेलता है, दूसरा परफॉर्म करता है और अपनी टीम को लेके ऊपर जाता है। आपका मागर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, अब फाइनल के बाद ये हम कुछ जान सकेंगे कि कौन जीतेगा। आप भी उस फाइनल मैच को दिलचस्पी से देखिए और दुआ कीजिए कि हमारी पाकिस्तान की टीम भी आइंदा आने वाले वक्तों में ऐसा ही खेल पेश करे, ताकि हम भी दुनिया में सर ऊंचा करके चल सके। इजाज़त चाहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।